नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13। आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि करंट थ्रू 8 ओम इज 2 एम्पियर और आपको बोला है कि व्हाट इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो बच्चों एक बार डायग्राम बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कैपिटल आर यहां दिया हुआ है, ऊपर 4 ओम है बच्चों, नीचे एक रेजिस्टेंस है 8 ओम जिसके थ्रू करंट आपको लिखा हुआ है, और एक अननोन टाइप का रेजिस्टेंस है बच्चों। इधर कुछ बैटरी लगा रखी है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इधर अर्थिंग की हुई है, इस तरफ भी बच्चों अर्थिंग की हुई है। ठीक है, अब बच्चों आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उन्हीं की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बच्चों। ये 8 ओम है, इसमें करंट दी हुई है वो 2 एम्पियर है बच्चों। ये 4 ओम है और ये एक रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, आपको बोला आर के थ्रू करंट बता दो, इस ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर। क्लियर है बात? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि आर 8 ओम के थ्रू 2 एम्पियर करंट है और ये दोनों पैरेलल में आपको दिखना चाहिए बच्चों तुरंत, क्योंकि इसमें टोटल करंट पूछ चाहिए मेरे को। तो ऊपर वाली ब्रांच में अगर करंट मिल जाए तो बच्चों टोटल करंट मैं इजीली बता सकता हूं। और ऊपर वाली ब्रांच में करंट मेरे को सपोज I1 बोल रहा हूं बच्चों, तो I1 कितना होगा? मैं बोलूंगा दोनों पैरेलल में I1 उतना होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना दे, क्योंकि बच्चों दो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, ये तो आप सब जानते हो। तो मैं क्या लिख दूं? I1 इंटू आर, आर कितना है बच्चों? 4 ओम, इक्वल्स टू I2 इंटू आर। क्यों बच्चों? I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। क्यों बच्चों? पैरेलल में, सिंपल सी बात है। आई आर पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले के अक्रॉस, नीचे वाले के अक्रॉस I इंटू आर, हाँ कि ना? सो नीचे वाले का I है 2 इंटू 8, तो बच्चों कितना हो गया? तो I1 जो मिला, I1 हो गया बच्चों 4 एम्पियर। जैसे I1 मिला हम खुश हो गए, हम बोलेंगे कि ऊपर करंट जा रहा है वो है बच्चों 4 एम्पियर, नीचे जा रहा है वो करंट है 2 एम्पियर, तो बच्चों यहां पे कितना होना चाहिए? 6 एम्पियर। क्लियर है? तो इतना सा क्वेश्चन था बच्चों, आर के अक्रॉस करंट पूछा था, आर के थ्रू, तो दैट विल बी जंक्शन लॉ लगा दिया, सिंपल सा जंक्शन लॉ, कॉमन सेंस का लॉ बच्चों। किरचॉफ जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। किरचॉफ का लूप लॉ है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो जंक्शन लॉ से बच्चों 6 एम्पियर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बच्चों एक बैटरी लगा के दी है और कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, आपको बोला है कि वोल्टेज बता दो R2 के अक्रॉस। ठीक है, तो ये कॉमन टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, काफी पूछे जाते रहे हैं, आसान होता है बच्चों करना इनको। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इनको बच्चों नाम लिखा हुआ है, ये 35 ओम है, इसको नाम दिया है R4। ठीक है, यही है बच्चों R2, R2 कितना दिया हुआ आपको? 15 ओम। ये है बच्चों R1, आपको दिया हुआ है 15 ओम, इसका नाम रखा है बच्चों R3, और ये है बच्चों 30 ओम। कोई दिक्कत नहीं है, ये बैटरी लगा रखी है 50 वोल्ट की। आपको बोला इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों तुरंत मिल जाएगा अगर इस ब्रांच में करंट मिल जाए तो, हाँ कि ना? क्योंकि I इंटू R2 क्या होगा? V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 होगा। क्लियर है बात? बच्चों इस ब्रांच में करंट निकालनी है हमें, हमारा पर्पज है इस ब्रांच में करंट मिल जाए, यस और नो? तो बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट निकालना आसान है बच्चों, टोटल करंट मिल जाएगी इस ब्रांच में, तो हम इजीली इनमें करंट डिवाइड कर सकते हैं, इस ब्रांच में कितनी आएगी, इसमें कितनी आएगी, हमें इस ब्रांच वाली करंट से मतलब है। ठीक है बच्चों, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये 15 है, 15 है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, सीरीज में क्लियरली दिख रहे हैं। तो बच्चों 15 और 15 कितने हो गए? 30, 30 के साथ पैरेलल में आएगा बच्चों, 30 का पैरेलल बनेगा बच्चों 15। तो बच्चों 1 1 सॉल्व कर रहे हैं, 15 हो गए, 30 और 30 का पैरेलल बन गया बच्चों 15, हाँ कि ना? 15 बन गया। अब 15 है वो 35 के साथ सीरीज में आएगा, सो 35 15 के साथ बच्चों सीरीज में आएगा तो 50 ओम हो जाएगा, 50, हाँ कि ना? ध्यान देना बच्चों, 30 हो गया, 30 के साथ पैरेलल में 15 हो गया, 15 है वो 35 के साथ सीरीज में, कितना हो गया? 15 प्लस 35 50 हो गया, 50। सो रेजिस्टेंस आ गई बच्चों 50 और वोल्टेज है 50, तो करंट कितना हो गया मेन ब्रांच में, सर्किट में, इस ब्रांच मेन ब्रांच में करंट हो गया V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बच्चों है 50, तो करंट कितनी होगी बच्चों? 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में करंट जो जा रही है वो है 1 एम्पियर, यस और नो? बिकॉज इन सबका बच्चों R इक्विवेलेंट आया है 50 ओम। क्लियर है? अब बच्चों 1 एम्पियर करंट आ रही है, उसके सामने जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता, हाँ कि ना? इनको नाम दे दो I1 I2, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये I1 I2, अगर ये दोनों इस ब्रांच को पूरे को एक साथ बोलूं तो ये 30 ओम की ब्रांच है और ये पूरी ब्रांच बच्चों 30 ओम की है। तो ये जो करंट डिवाइड होता है बच्चों I1 और I2 का जो रेशियो रहता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, दैट इज V बाय R1 एंड V बाय R2। V तो बच्चों दोनों के अक्रॉस सेम है, तो I1 I2 का रेशियो क्या रहता है? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। तो ये बच्चों एक कॉमन फंडा है जो पैरेलल में करंट के डिवीजन में लगाते हैं, मतलब कि दो ब्रांचेस पैरेलल में है
तो उनमें बच्चों दो कोई भी रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो उनके अंदर करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी बच्चों? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होगी। क्लियर है बात? फिलहाल बच्चों यहाँ पे वोल्टेज तो इस रेशियो में कैंसिल आउट हो गया, हाँ कि ना? तो बच्चों हम बोलेंगे रेजिस्टेंस सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड होगी, या करंट का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 30 है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 30 है, तो करंट बच्चों 1 एम्पियर आई थी, इस रास्ते में जो करंट आएगी 1/2 एम्पियर आएगी, हाँ कि ना? ऊपर वाली ब्रांच है, इसमें भी करंट कितनी आएगी बच्चों? इधर वाली में 1/2 एम्पियर। क्लियर है? हमें इस ब्रांच से मतलब है बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 पूछा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 होगा बच्चों I इज 1/2 एम्पियर, हाँ कि ना? 1/2 एम्पियर। क्लियर है? सो I इंटू R इज 15, तो ये हो गया बच्चों 7.5 वोल्ट। कितना हो गया? 7.5 वोल्ट। यस और नो? तो इस टाइप के बच्चों कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आपको पूछ सकता था VR3 बता दो, VR4 बता दो, ठीक है? VR4 बोलता तो मैं बोलता 1/2 इधर से आई, 1/2 इधर से आई, मिल के इधर हो गई, ये 1 एम्पियर हो गई, तो बच्चों इसके क्रॉस करंट 1 एम्पियर होता, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता? I इंटू R कर देता, हाँ कि ना? तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 पे आ रहा हूं मैं। 15 में आपको एक डायग्राम बना के दिया, आपको करंट पूछा बच्चों 1/4 ओम से कितना आ जाएगा, ठीक है? तो पहले मैं इसका डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूं। यहां बैटरी लगी है बच्चों, एक रेजिस्टेंस लगा है, इधर एक बैटरी और लगी है, इधर एक रेजिस्टेंस लगा है बच्चों, ठीक है? एक बैटरी यहां लगा रखी है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है बच्चों 1 ओम का, फिर एक इस टाइप से ब्रांच है, और यही है वो रेजिस्टेंस 1/4 ओम जिसमें से करंट पूछा बच्चों। ये बैटरी है 30 वोल्ट की, ये 1 ओम का है, ये है बच्चों 1 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो बच्चों ये डायग्राम है, 20 वोल्ट, 2 ओम, 10 ओम, 10 वोल्ट, 1 ओम। क्लियर है बात? 1 ओम, 30 वोल्ट, 1/4 ओम। आपको इसके थ्रू बच्चों करंट पूछा हुआ है। क्लियर है? तो बच्चों जब भी ऐसे करंट पूछा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, तो अपने कुछ अप्रोच डेवलप करते हैं। हमें फिलहाल इस ब्रांच में करंट पूछा है, तो बच्चों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो बहुत ही जल्दी आप इस पर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान पड़ता है। फिलहाल बच्चों इस ब्रांच की बात करते हैं। ये इस ब्रांच में जो भी एलिमेंट लगे हुए, एलिमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस, बैटरी, ये सब सर्किट के क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट होते हैं। कैपेसिटेंस वो भी एक एलिमेंट होता है। तो ये जो सर्किट के एलिमेंट है बच्चों सीरीज में जुड़े हुए हैं, एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले, एक का दूसरा दूसरे के पहले, एक का दूसरा दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, हाँ कि ना? बच्चों ये बैटरी भी करंट इधर भेजना चाह रही है, ऐसे इस टाइप से राइटवर्ड, और ये बैटरी भी करंट इधर भेजना चाह रही है। तो बच्चों ये दोनों बैटरी जो है इक्विवेलेंट बैटरी, आपको सीरीज में लिखना आना चाहिए। दोनों बैटरी बच्चों उस ब्रांच में करंट सेम डायरेक्शन में भेजना चाह रही है, इसलिए इन दोनों बैटरी की जगह बच्चों ऐड करके मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 30 वोल्ट की बैटरी बन गई, हाँ कि ना? क्योंकि बच्चों दोनों करंट सेम डायरेक्शन में भेजना चाह रही है। क्लियर है? अदरवाइज मैं सब्ट्रैक्ट करता और जो बड़ी बैटरी होती है उसका साइन डिसाइड करता मैं। क्लियर है बच्चों? यहां 1 ओम है, 2 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिख दो। 1 ओम हटा के टोटल बोल दिया बच्चों 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3 ओम। क्लियर है बात? तो टोटल रेजिस्टेंस मैंने यहां ज्वाइन कर दिया 3 ओम, और बैटरी बच्चों कितनी है? बैटरी थी, इसकी पोलैरिटी कितनी थी? 30 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सीरीज में आगे या पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एलिमेंट को, इसको बैटरी को यहां बनाओ चाहे रेजिस्टेंस को यहां बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अब बच्चों कंसेप्ट ये बोलता है कि सीरीज है, उनको तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब मेरे को 1/4 ओम वाली ब्रांच में करंट पूछा था। ऐसे बच्चों क्वेश्चन कई बार नीट में पूछे हुए हैं, ठीक है? तो डिफरेंट अप्रोच होती है, आप अपने तरीके लगा सकते हो जो क्लास में आपने डेवलप किए हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पे एक तरीका बच्चों समझ में आता है कि जिस ब्रांच में करंट पूछे उस ब्रांच को इंटैक्ट रखो। उस ब्रांच को इंटैक्ट रखो मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी से राइट वाली जो ब्रांच है उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है? बाकी पूरा सर्किट सॉल्व कर लेते हैं। बाकी ए और बी के छोड़ के जो बाकी सर्किट बना बच्चों आपको दिख गया होगा, एक ये है और ये आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है? अब बच्चों इनमें इक्विवेलेंट बैटरी पैरेलल में आपने लिखनी सीखी होगी। इक्विवेलेंट बैटरी, ये पैरेलल में सर्किट है बच्चों, दोनों इक्विवेलेंट ईएमएफ वाली बैटरी लिखनी सीखी होगी। बच्चों आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं, ई इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों वो होता है R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है E1 R2, किसी को भी E1 बोलो, सो E1 R2 प्लस E2 R1।
बच्चों इनकी पोलैरिटी देखो, अप ऊपर ऊपर की तरफ दोनों बड़ी प्लेट है तो दोनों प्लस के साथ ऐड होगी, साइन पॉजिटिव साइन रहेगा। इनकी बच्चों पोलैरिटी देखो, बड़ी वाली प्लेट ऊपर है, इधर की भी बड़ी वाली प्लेट ऊपर है, ठीक है। तो बच्चों इनकी पोलैरिटी सिंपली ऐड करनी है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसमें प्लस का साइन ऐड करना है, प्लस लगाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो कोई को भी इवन बोल दो बच्चों। तो सॉल्व कर रहा हूं मैं ई इक्विवेलेंट के लिए, तो ध्यान देना बच्चों, E1R2 30 इंटू 1, हाँ कि ना, प्लस E2R1 दैट इज 30 इंटू 3, यस और नो, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 3 प्लस 1। ध्यान देना बच्चों, E1R2 दैट इज 30 इंटू 1 प्लस E2R1 दैट इज 30 इंटू 3, हाँ कि ना, डिवाइड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 3 प्लस 1 4 हो गया। तो बच्चों ये कितना हो गया, 30 इंटू 3 90 हो गया, 90 और 30 बच्चों कितना हो गया, 120 हो गया, डिवाइड बाय 4। तो बैटरी कितनी बन गई बच्चों, 30 वोल्ट की। इक्विवेलेंट बैटरी जो बनी है ई इक्विवेलेंट, वो कितनी बनी है, ये बच्चों ई है, ई जैसा दिख रहा है जो 30 वोल्ट। क्लियर है बात। आर इक्विवेलेंट बता दो बच्चों। तो आर इक्विवेलेंट मैंने बोला 3 और 1 का इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट बच्चों ये निकाल रहा हूं, 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो बच्चों कितना आ गया, 3/4, 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। अब बच्चों कहानी क्या हुई, मैंने बोला ए से बी वाले इधर वाली ब्रांच को इंटैक्ट रखा, इसको पूरे को सॉल्व कर लिया। ई इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों, इस पूरे की जगह मैं ई इक्विवेलेंट कितनी बैटरी डाल सकता हूं बच्चों, 30 वोल्ट की। पोलैरिटी बच्चों दोनों में से किसी की भी ले लो क्योंकि सेम पोलैरिटी है। तो मैंने बैटरी डाल दी बच्चों 30 वोल्ट, यस और नो। रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, रेजिस्टेंस में लिखूंगा 3/4 ओम आया है, ठीक है। अब हमारा ए और बी पे आते हैं बच्चों। ए और बी वाली ब्रांच को मैंने इंटैक्ट रखा था, याद है। इधर कौन लगा हुआ बच्चों, 1/4, किसका वेट कर रहा है, बाकी पूरे सर्किट के सॉल्व होने का, यस और नो। अब इस ब्रांच में करंट इजीली लिख सकते हैं बच्चों। ब्रांच में करंट कितना होगा बताओ जल्दी। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3/4 प्लस 1/4 सीरीज में, इसलिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो गया, सो आर इक्विवेलेंट हो गया 3/4 प्लस 1/4 बच्चों 1 ओम, हाँ कि ना। तो करंट कितना होगा बच्चों, V डिवाइड बाय R, सो V डिवाइड बाय R दैट इज 30 डिवाइड बाय R, R इज 1, हाँ कि ना। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट आया है 3/4 प्लस 1/4 कितना 1, सो 30/1 कितना हो गया 30 एम्पियर। सो बच्चों सर्किट में 1/4 वाली रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी 30 एम्पियर, ठीक है। आप कोई डिफरेंट अप्रोच लगा सकते हो बच्चों, लेकिन आप इसी को प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन कई बार आसान पड़ता है, जल्दी हो जाता है।